बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, साथ में आपका जो एएसआई स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होने वाला क्लर्क का, इन सभी की तैयारी के लिए मैं आपको डेली केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। आज दूसरा चैप्टर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आपको पता है, आपको पहले ही पता होगा, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा और इसमें जानकारी दूंगा। वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ के, उनको शेयर करिए वीडियो, बस इतना ही बोलूँगा। एसिड क्या होता है? तो एसिड वो होता है जो टेस्ट में क्या हो, खट्टा हो, वो एसिड कहलाता है। और एसिड का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, यानी जो आपका ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है उसे रेड करता है। कोड क्या याद रखना है? अनिल। कोड यही याद रखना है, अ से अम्ल, नी से नीला, नीला से लाल, बस यही याद रखना, बाकी आपका बेस याद हो जाएगा। तो एसिड का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? एसिड का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो नीले लिटमस पेपर को रेड करेगा, पहली बात। दूसरा, जो स्वाद में क्या हो, टेस्ट में क्या हो, खट्टा हो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई, ये वर्ड कहाँ से आया है, तो आप इसको याद रख लेना। आपको एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम क्या है, एसियर, और ये आपको याद रखना है। बाकी चीज़ें तो आपको याद ही हो गई। आपको एसियर याद रखना है कि ये जो एसिड वर्ड है वो एसियर वर्ड से आया, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है। अब आते हैं बेस। बेस क्या होता है? जो स्वाद में क्या होता है, कड़वे होते हैं, जैसे साबुन हो गया आपका, ठीक है। ये चीज़ हो गई क्या, वो बेस हो गया, जिससे हिंदी में क्या कहा जाता है, क्षार। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ वैसे बेस होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, कुछ जैसे डिज़ोल्व होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये वाटर में इसे डाला जाता है तो ये क्या होता है, सोडियम और OH में टूट जाता है ये, ठीक है, सोडियम प्लस OH माइनस। तो ये क्या होता है कि अगर ये आयन में टूट जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इससे फ्लो हो जाती है। हमने पढ़ा है पहले भी फिजिक्स में, मैंने बताया है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो आयन और फ्री देते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। हालांकि वो अलग चीज़ है, यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। तो कुछ वैसे बेस होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हैं, कुछ वैसे भी हैं जो डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। आपको क्या याद रखना है इसके बारे में? एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके बारे में आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ठीक है। ये सब इसमें आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है सेलेक्ट लाइम। क्या कहा जाता है? सेलेक्ट लाइम। इसका इंग्लिश टर्म में आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सभी बेस, सभी क्षार क्षारक होते हैं, और परंतु सभी क्षारक, लेकिन क्षारक कौन होते हैं? जो वाटर में डिज़ोल्व करते हैं वो क्षारक हो गए। क्षार वो हो गए जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो स्वाद में कड़वे हों वो एक वाटर में डिज़ोल्व हो जाए, और ये ज़रूरी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी, कॉमन सेंस की बात है, इसमें रट्टा कुछ नहीं मारना है, ठीक है। जितने भी क्षार होते हैं वो क्षारक होते हैं, यानी जो भी आपका कड़वा होगा वो आपका क्षारक तो होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो वाटर में डिज़ोल्व हो वो एक क्षार ही हो, ठीक है। किसी एसिड या बेस की उसकी कितना उसका कैपेसिटी, कितना पावर है, उसको H+ आयन से डिनोट किया जाता है और OH माइनस से डिनोट किया जाता है। मतलब हमने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि स्ट्रॉन्ग बेस है, वैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा। तो वो कैसे पता कर रहे हैं? तो अगर एसिड है तो उसमें H+ आयन से पता करते हैं, और अगर बेस है तो OH माइनस आयन से हम लोग पता करते हैं, ठीक है। और जिस स्केल पर इसको पता किया जाता है उसे हम लोग pH स्केल कहते हैं, जिसकी वैल्यू 0 से 14 तक होती है, और इसे सोरेनसन द्वारा खोजा गया था, जो लॉगरिथम पर बेस्ड होता है, और लॉगरिथम की खोज नेपियर द्वारा की गई है। ये इसमें याद रखना। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि 0 से 14 तक होता है। अभी शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अभी 67वें BPSC में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि शुद्ध जल का उदासीन विलयन का pH वैल्यू क्या होता है। तो 67वें BPSC का ये सवाल है। आपको पता है कि pH वैल्यू 7 होता है, क्योंकि ये सॉल्ट इन नेचर होता है। इसी कारण से जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो मैंने कहा कि जितना ज़्यादा H+ आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, प्रबल अम्ल होगा। जो जितना ज़्यादा आपका OH माइनस देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, प्रबल क्षारक होगा, ठीक है। वीक एसिड का एग्जांपल आपको ये याद रख लेना है, HCl H2। आपको देखिए HCl H2SO4 HNO3 जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड में आपका क्या हो गया, तो बेंजोइक एसिड CH3 COOH। आपको माफ़ कीजिएगा, एथेनोइक एसिड हो गया CH3 COOH, आपका ये हो गया। दूसरी बात, आपका जो बेंजोइक एसिड है वो भी आपका एक वीक एसिड की तरह वो काम करता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट आता है। COOH आपको इंडिकेट करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें तो वीक, उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग आपका वीक बेस हो जाएगा।
तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि जब उसे वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या देता है, OH माइनस देता है। जबकि स्ट्रॉन्ग वीक बेस क्या हो गया आपका, जो NH4OH जो आपका वीक बेस है। तो एक एग्जांपल ये आपको याद रखना, NH4OH पूछा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, कोई ऐसा पदार्थ जो क्या हो, ना तो एसिड हो ना ही बेस हो, तो वो क्या हो जाएगा, उसे हम लोग सॉल्ट कैटेगरी में डाल देंगे, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड नमक हो गया, ठीक है। दूसरी बात, अब जिस पेपर पे हम लोग चेक करते हैं कि ये एसिड होगा बेस होगा, उसे क्या कहा जाता है, लिटमस पेपर कहा जाता है। यही आप लोग याद रखना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा इसमें और कुछ बताता हूँ। कुछ और भी ऐसे जो हैं जो लिटमस पेपर की तरफ वर्क करते हैं, जैसे आपका हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, गुलहड़ की पंखुड़ियाँ, ये सब नेचुरल लिटमस पेपर की तरफ वर्क करते हैं। अब अगर इसमें आगे आए तो आपको ये वाला टेबल आपको 110% आपको याद करके रखना है कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, तो सिरका में, फॉर्मिक एसिड चींटी का डंक में, साइट्रिक एसिड आपका नींबू वाले में, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें आपका साइट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड आपका दही में हो गया। और देखिए दही पूछा है, दूध नहीं पूछा है, ठीक है। ऑप्शन में अगर दूध दे दिया जाएगा तो बहुत लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। जो लैक्टिक एसिड है वो दही में है, सिर्फ दही मैंने बोला है। फिर ऑक्जेलिक एसिड आपका पालक जो साग होता है उसमें, एस्कॉर्बिक एसिड आपका आंवला में, सिट्रस फल में। और एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से आपके मसूड़े में क्या होती है, और मसूड़ा में से खून निकलना शुरू होता है, जिसे स्कर्वी रोग कहा गया है। और ये क्वेश्चन 67वें BPSC का स्टेटमेंट के तौर पे पूछा गया, ठीक है। इसके बाद टार्टरिक एसिड, तो वो आपका इमली, अंगूर, तो ये सब चीज़ों में पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, तो ये चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि को साफ़ करने में जो आपका कोलिन होता है, अगर आप कोलिन का डब्बा देखेंगे तो उसमें यह भी मिलाया जाता है, ठीक है। क्या मिलाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है, ठीक है, जिसे हम लोग एंटासिड भी कहते हैं, क्योंकि ये एसिडिटी को ख़त्म करता है। जैसे आपने टैबलेट सुना होगा, डाइजिन टैबलेट, डाइजिन सुना होगा, तो डाइजिन सुना होगा आपने ये भी सुना होगा इनो जो है, उसमें आपका ये सब एंटासिड आपका प्रेजेंट होता है, जो गैस को ख़त्म करता है या जलनशीलता को ख़त्म करता है। स्वाद में जो खट्टे होंगे वो एसिड होंगे, आपको ये सब मैंने पहले ही बता दिया, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ और ही चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड ये सब भी मैं आपको बता चुका हूँ, टेबल में आप पढ़ लीजिएगा। कुछ लिटमस पेपर देखिए, पहले क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। लिटमस पेपर कुछ दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जो नेचुरल होगा, जो प्रकृति हमें देती है, जैसे आपका लाइकेन हो गया। लाइकेन जो है आपका, वो उससे निकाला जाता है क्या, लिटमस पेपर को, ठीक है, याद रखिए ये सब चीज़ें। कुछ उदासीन विलयन होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ आपका तो देखिए होता क्या है कि लिटमस पेपर अगर मान लीजिए नीला से लाल हो जा रहा है तो वो एसिड हो गया, अगर वो लाल से नीला हो जा रहा है तो बेस हो गया, अगर कोई चेंजेस नहीं है तो इसका मतलब कोई न्यूट्रल, अगर वो सब्सटेंस है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना, और ये टेबल आपको याद कर लेना है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा कि नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा तो इसका मतलब कि एसिडिक नेचर है। और उसका देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैं थोड़ा वो बता दूँ। यहाँ पे लिखा गया कि अम्ल के साथ रंग में, क्षार के साथ रंग में, अगर नीला लिटमस विलयन है तो वो लाल रंग में परिवर्तन होगा, और लाल से क्या नीला होगा तो नहीं होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आपको ये सब याद रखना है। आपको बस एक इसमें याद रख लेना है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन के बारे में, और ये याद रख लेना है कि फिनोल्फथैलीन का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, कोई भी कलर नहीं होता है, इसलिए एसिड इसमें कोई कलर नहीं ला पाता है, जबकि बेस इसमें गुलाबी कलर का ला देता है। ये आपको याद रखना है। उदासीन विलयन का pH वैल्यू मैंने आपको अभी बताया 7 होता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और भी अगर इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल जो होगा, जो आपका निकालना होता है कि आपको ये बताना है कि कितना एसिडिटी है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगा। अभी चैप्टर पढ़ना है, बाद में लगातार हम लोग न्यूमेरिकल या क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।